अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग्स देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं पाकिस्तान चली गई थी और तकरीबन 2 मंथ्स रहने के बाद आज मैं वापस जा रही हूँ। तो यहाँ पर पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है और रात जो है हमारी लेट नाइट की फ़्लाइट थी। तो यहाँ पर हम जो हैं वो एयरपोर्ट आ गए हैं। फ़्लाइट जो थी उसका टाइम था 4:40 और तकरीबन 1:30 तक जो है वो हम घर से निकल आए थे। तो पहुँचते-पहुँचते तकरीबन जो है वो यहाँ पर 2 बजे का टाइम हो गया है। ड्रॉप करते वक्त यहाँ पर पार्किंग मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर पार्क नहीं करते कार, तो जो लिफ्टर होते हैं वो आपकी गाड़ी जो है वहाँ से उठा भी लेते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद हमें प्रॉपर जो है वो पार्किंग मिल गई थी। तो बस गाड़ी शाड़ी पार्क करने के बाद हमने अपना जो है सामान वगैरह निकाला और मैं बच्चों के साथ जो है वो अकेले ट्रैवल करी थी। हस्बैंड जो हैं वो पहले वापस आ चुके थे 1 वीक रहने के बाद और हम जो हैं वो अब वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर बस अब लाउंज में हम वेट कर रहे हैं और बच्ची छोटी जो है वो इस टाइम मुझे काफ़ी तंग भी कर रही थी, क्योंकि बच्चों का नींद का टाइम भी होता है। और बस हम प्लेन में अब आ चुके हैं और फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल रेडी थी और बच्चे अपना ही यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बेटी जो है वो छोटी बेटी को कुछ कार्टून्स वगैरह लगा कर दे रही है। और जो इस टाइम की फ़्लाइट्स होती हैं ना, उसमें थकावट ज़्यादा हो जाती है। एक तो आप पूरे दिन से भी जाग रहे होते हैं, फिर पूरी रात का भी जो ट्रैवल होता है उसमें भी ज़्यादा थकन होती है। और यहाँ पर टाइम जो है देखिए 4:32 का हो चुका है और 4:40 का जो है वो टाइम था। और बस फ़्लाइट में शुक्र है जो छोटी बेटी थी वो तो बैठते ही सो गई थी और ये हमें जो है ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया गया था, जो कि मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया और बच्चों ने भी शायद नहीं खाया, क्योंकि वो टाइम इस तरह से होता है कि नींद भी आ रही होती है और थकन भी थी। तो हमसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया। और फ़्लाइट जो है हमारी 6:30 तक हम जो हैं वो अबू धाबी एयरपोर्ट तक जो है वो आ चुके हैं। और यहाँ पर बच्चों के बाबा जो हैं उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, फ्लावर्स लेकर आए थे और वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिस कर रहे थे। तो बस अब बच्चे भी जो हैं ज़्यादा देर जब पाकिस्तान में रह लेते हैं तो वो फिर वहाँ पर भी बोर हो जाते हैं। तो हम अब वापस आ चुके हैं और बस अब घर जा रहे थे और हस्बैंड कह रहे थे कि बाहर से जो है नाश्ता वगैरह करते हैं, लेकिन बच्चों ने भी कहा और मैंने भी कहा कि अभी तो हम थके हुए हैं, बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो बस घर चलते हैं और घर चलकर अब हम रेस्ट करेंगे। तो बस घर आने के बाद हम नींद वगैरह अपनी पूरी की और फिर मैंने जब मैं दोपहर में उठी तो मैंने फ्लावर्स जो थे वो निकाल कर इस तरह से थोड़े से पानी में इनको रख दिया कि चलो 3-4 दिन तक तो जो हैं ये फ्रेश रहेंगे। बस फिर नॉर्मल रूटीन के काम जो हैं वो शुरू हो गए, क्योंकि जब आप घर आते हैं तो फिर जो भी काम सब नज़र आ रहे होते हैं वो आपको समेटने होते हैं। पहले हम लॉन्ड्री आए और बस यहाँ पर और गर्मी भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैं गाड़ी में वेट कर रही थी। और नेक्स्ट डे जो है बच्चों ने स्कूल भी जाना था और यहाँ पर हमने ये एक छोटा सा मिनी फ़ैन लिया है, क्योंकि छोटी बेटी जो है मेरी वो मेरे साथ कार सीट पर पीछे होती है जब बच्चों को मैं पिक करने जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और एसी भी जो है फ़ौरन से गाड़ी ठंडी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो कार्स हैं वो कौन सा किसी शेड के नीचे खड़ी होती हैं, तो गाड़ी बिल्कुल तप रही होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ़ैन जो है हमने किस तरह से गाड़ी में लगाया है। और अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं, क्योंकि पीछे तक जो है बिल्कुल एकदम से हवा भी नहीं जा रही होती एसी की भी, और बच्चों को गर्मी भी फिर ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और लंबी ट्रैफिक में जो है वो बिल्कुल मैं स्टक थी और मुझे अब वापस जाते जाते जो है वो तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था कि मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से जो है वो घर पहुँच जाऊँ। और ये मंडे का दिन था और बस बच्चों को मैं वापस छोड़ आई हूँ और बेटी भी जो है वो इतने में थक जाती है,
क्योंकि उसको भी नींद उसकी ख़राब करके जो है लेकर जाना पड़ता है। और ये है फ़ैन, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैं बच्चों को पिक करने जा रही थी, इसको ना हमने दोनों साइड्स के इस तरह से टाई कर दिया है, कोई भी डोरी या कुछ भी आपके पास हो ना उसके साथ टाई किया है। और ये चार्जिंग फ़ैन है और चार्जिंग हमने इसकी इस तरह से लगा दी है जी, चार्ज भी होता रहेगा, वरना इसको उतार कर चार्ज करना पड़ेगा। तो सिर्फ उस वो 2 आवर्स चार्ज करेंगे तो 40 मिनट्स चलेगा। तो हमने कहा कि हम इसको जो केबल है वो लंबी केबल के साथ इसको इस तरह से चार्ज ही करते रहते हैं ताकि ये चार्ज होता रहे साथ और चलता रहे। और बच्चों की क्लासेस फिर से ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं, अभी फ़िलहाल फ्राइडे तक बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। और मैंने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि मैं वापस आई तो बिल्कुल जो कबर्ड्स वगैरह थी वो बिल्कुल ख़राब की हुई थी हस्बैंड ने और बिल्कुल बिखरी हुई थी। तो मैंने जो है सारी कबर्ड जो है वो ख़ाली की है और पूरे बेड पर मैंने कपड़े जो हैं वो बिखेरे हुए थे। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको सेट करूँगी, क्योंकि जब तक अब अपने मुताबिक सब चीज़ें नहीं होंगी, जब हम जा रहे होते हैं तब भी हम जल्दी में गए थे तो बस चीज़ें बंदा इधर उधर रख के तो चला जाता है। और वैसे भी जो हस्बैंड वगैरह हैं वो तो फिर उस तरह से नहीं चीज़ें रखते, उन्होंने सब कपड़े जो है मिक्स किए हुए थे। और ये जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं ना, इसमें मैंने छोटी बेटी के एक में मैंने बिल्कुल जो नए क्लोथ्स हैं वो रख दिए हैं जो आने जाने में यूज़ होते हैं, और एक में जो नॉर्मल डेली रूटीन वाले हैं वो रख दिए हैं। क्योंकि जब हम वैसे कबर्ड में छोटे बच्चों के कपड़े रखते हैं ना तो वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती, बिल्कुल बिखरे से लगते हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या निकालें, और एक चीज़ हाथ लगती है तो दूसरी ढूंढने के लिए जो है सारे कपड़े बाहर निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम ये बॉक्स बाहर निकाल कर तो इसमें आराम से देख सकते हैं और फिर इसको वापस रख दें, तो कबर्ड भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। इसके साथ ही अब व्लॉग को एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।